पुराने ज़माने की बात है। नदी किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जहां लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। गांव के लोगों में काफ़ी अंधश्रद्धा थी जो सालों से चलती आ रही थी। उसी गांव में विनायक नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ा लिखा था, इन सब बातों को वो नहीं मानता था। उसका कहना था कि ये सब इंसान की सोच है, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं मानता था। गांव के मंदिर में एक बाबा रहा करते थे। उन्होंने आयुर्वेद की कुछ विद्या हासिल की थी। उसी के दम पे वे लोगों का इलाज करते थे और उसके बदले उनसे काफ़ी दान लेते थे। लोग उन्हें मानते थे। उनका डॉक्टर पर भरोसा नहीं था। डॉक्टर से ज़्यादा मंत्र और पूजा पर यकीन रखने वाले लोग उस गांव में थे। बाबा इलाज के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। विनायक को ये सब देखकर बहुत अफसोस होता था। एक बार गांव में एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम राम था। वो बीमार पड़ गया, बुखार और ठंड से कांपने लगा। सबने कहा कि इसे बाबा के पास ले जाओ, वो ठीक कर देंगे। उसके माता पिता उसे लेकर वहाँ गए। बाबा ने जैसे ही राम को देखा वो खुश हो गए। चलो, आज एक और बकरा आया है, काफ़ी बीमार है, ज़्यादा ज़्यादा दान मिलेगा। बाबा मन ही मन में खुश हो गया। बाबा देखिए ना मेरा बेटा, इसको अचानक से क्या हो गया है। ये तो खेतों में बकरियां लेकर गया था और बरगद के नीचे बेहोश हो गया। सारी बातें सुनने के बाद बाबा को एक नया बहाना मिल गया। उन्होंने कहा, देखो बेटी, जहाँ ये गया था उस पेड़ पर भूत निवास करते हैं। उनका आराम का समय था और ये उस समय वहाँ चला गया। राम के माता पिता डर गए। बाबा कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरा एक ही बेटा है। उनकी बात सुनकर बाबा ने कहा, हाँ हो जाएगा ठीक, चिंता मत करो, बड़ा हवन करना होगा, पूरी 6 घंटे की पूजा करनी होगी। तभी वहाँ विनायक आ गया। उसने राम की हालत देखी, उससे कहा, काकी इसे तेज़ बुखार है, अस्पताल लेकर जाओ, यहाँ क्यों आई हो। उसकी बात सुनकर बाबा को गुस्सा आ गया। नादान हो तुम, चले जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। ये तो दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। देखो ये राम की ज़िंदगी का सवाल है, मैं इसके साथ तुम्हें कोई तमाशा नहीं करने दूंगा। बाबा और क्रोधित हो गए और बोले, जाओ लेकर जाओ, बाद में मेरे पास मत आना, समझे। राम के माता पिता डर गए। उन्होंने विनायक से कहा, बेटा तुम जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। बाबा ने आगे कहा, पूजा की सामग्री लानी है, पैसे है तुम्हारे पास, पूरे 1100 लगेंगे। उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन बेटे की जान बचाने के लिए जैसे तैसे करके बाबा को पैसे दे दिए और पूजा करने को कहा। राम बुखार में तप रहा था। बाबा जानता था कि नहीं बचने वाला। उसने अपने आप को बचाने के लिए राम के माता पिता से कहा, देखो ये भूत नहीं मान रहा, इसे बलि चाहिए या कोई जानवर दो वरना ये राम का बलि ले लेगा। अब उसके माता पिता को इतने पैसे नहीं थे कि वो बकरा ले सके। विनायक ये सब देखा नहीं गया। उसने बाबा को जोर का धक्का मारा और राम को कंधे पर उठाकर जल्दी अस्पताल ले गया। बाबा को गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। अस्पताल में जाते ही राम को भर्ती कर लिया और उस पर उपचार शुरू हो गए। उधर बाबा के भक्तों ने गुस्से में आकर पंचायत बुलाई और विनायक के खिलाफ सरपंच को शिकायत लगाई। विनायक अस्पताल में था, राम को ठीक करने में लगा था। थोड़ी देर में उसका बुखार उतर गया और उसे होश आ गया। डॉक्टर ने उसके माता पिता से कहा, अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। अब आपने उसे लाने में अगर थोड़ी भी देर की थी शायद हम उसे बचा नहीं पाते। वो इस लड़के ने टाइम रहते ही अस्पताल लाकर उसकी जान बचा ली। राम के माता पिता ने विनायक को धन्यवाद दिया और कहा, अच्छा हुआ बेटा तुमने ये साहस किया जिसकी वजह से आज राम जिंदा है, वरना हम तो उसे मौत के मुंह में लेकर गए थे। विनायक ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, काकी तुम चिंता मत करो, अब राम ठीक है। बाबा सबको लूट रहा है और गाँव वाले कुछ पाखंडी उसका साथ दे रहे हैं। मैं उन्हें सबक ज़रूर सिखा कर रहूँगा। पंचायत ने विनायक को बुलाया। सरपंच ने पूछा, विनायक ये लोग जो कह रहे हैं क्या सही है, क्यों किया तुमने ये सब। विनायक ने कहा, क्योंकि ये पाखंडी है, ये लोगों की जान के साथ खेलता है। राम को अगर इसके हवाले छोड़ देता तो शायद ये उसे मारकर ही दम लेता। कितने लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहा है, भूत प्रेत के नाम पे लोगों को डरा रहा है। बाबा ने गुस्से में कहा, मूर्ख बालक, हमारे वेदों को परंपराओं को झूठा कह रहे हो, तुम नास्तिक हो। राम को बरगद वाले भूत ने पकड़ा है, वो उसे नहीं छोड़ेगा, देखना तुम। मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता। तुम जैसे कितने आए और कितने गए लेकिन मेरी विद्या के आगे कोई टिक नहीं पाया। मैंने विद्या हासिल की है जिसके दम पर मैं गाँव वासियों की सेवा करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। मेरा कर्तव्य है। तुम मेरे बीच में आने वाले होते कौन हो। पंचायत में सब बाबा की जय जयकार करने लगे। तभी विनायक ने सरपंच से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस पाखंडी की असलियत सबके सामने लाकर रहूँगा। सबको इसका असली चेहरा दिखाऊंगा कि कैसे इसने लोगों की भावनाओं को और उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। सब पंचायत में आपस में बातें करने लगे। सरपंच ने कहा, 15 दिन है तुम्हारे पास, अगर अपने आप को सही साबित नहीं किया तो सज़ा पाने के लिए तैयार रहना। बाबा घबरा गया। उसे लगा कि उसका सच सबके सामने आ जाएगा। अब मुझे होशियार रहना होगा, कोई गलती नहीं करनी होगी। लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, वो अपना असली रंग दिखाई देता है। ये बात विनायक को पता थी। उसने सोचना शुरू किया कि कैसे वो बाबा का पर्दाफाश कर सकता है। उसके दिमाग में एक योजना जिसकी वजह से बाबा रंगे हाथ पकड़ा जा सकता था। आधी रात
को विनायक सरपंच के घर गया और उन्हें अपनी योजना बताई। सरपंच गांव का भला चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विनायक का साथ देने का फैसला किया और भेष बदलकर गांव के चौराहे पर दर्द से चीखने लगे। विनायक छुपकर देख रहा था। उनकी चीख से गांव वाले जाग गए। अरे ये आदमी गांव में आया है, इसे देखा नहीं पहले कभी। गांव वालों ने कहा। सरपंच चीखते होगा, भाई मैं पास के गांव का बड़ा व्यापारी हूँ, मैं यहाँ व्यापार करने आया था। वह पर अचानक चक्कर और पेट में दर्द हो रहा है, मेरी सहायता करो। गांव वाले उसे लेकर बाबा के पास गए। सरपंच जैसे ही बाबा के पास पहुंचे तुरंत चिल्लाना शुरू किया। बाबा पता नहीं घर से अच्छा आया था, सोचा यहाँ व्यापार करते हैं, लेकिन मेरे साथ ये सब हो गया। बाबा ने कहा तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। बाबा अपनी आंखें बंद कर मंत्र बड़बड़ाने लगा। थोड़ी देर में उसकी आंखें खोली और उसने कहा अनर्थ हो गया, अब तुम कैसे बचोगे? उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। उस आदमी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बाबा? तुम जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ एक आत्मा निवास करती है और वो लोगों का खून पीकर अपनी भूख शांत करती है। तुम बच गए क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। पूजा जल्दी शुरू करनी होगी, वरना आत्मा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। पूजा की सामग्री के लिए तुम्हें दान करना होगा, फिर हम पूजा शुरू करेंगे। बाबा आप कुछ भी करे, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास, आप बस मुझे बचा लीजिए। सरपंच बाबा के लालच को और बढ़ा दिया। बाबा को यही चाहिए था, आज तो मोटा बकरा मिल गया है, दान के नाम पे बहुत कुछ दे देगा। हे भगवान तेरी कृपा है। बाबा मन ही मन में खुश था। उसने सरपंच से कहा, ठीक है तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारी सब परेशानी दूर कर दूंगा। और फिर तुम स्वार्थी सारे गाँव वाले धीरे धीरे बाबा का चमत्कार देखने आ गए। तभी सरपंच उठकर खड़ा हो गया और अपनी नकली रूप से निकल आया। गाँव वाले देखते ही रह गए। सरपंच ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ पाखंडी, तुम झूठे हो। लोगों की भावनाओं को और उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। हम तुम्हें कितना मानते थे, इज्जत करते थे, और तुमने ये सिला दिया हमें। विनायक का कहना सही था, तुम झूठे हो। अब बाबा का भांडा फूट गया था। विनायक भी वहाँ आ गया। तुम्हें कहा था ना मैंने, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊँगा। बाबा परेशान हो गया, अपने आप को बचाने की कोशिश करने का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। सरपंच और विनायक ने सबके सामने उसे बेनकाब कर दिया था। सरपंच ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सबने विनायक का धन्यवाद किया और अगली बार वे किसी पर भरोसा नहीं करेंगे आश्वासन दिया। विनायक ने सबको समझाया कि ऐसे पाखंडी लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, इसीलिए उनसे बचकर रहना चाहिए। सरपंच ने उसे गाँव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया और लोगों का इलाज मुफ्त में करवाया। इसी तरह विनायक की सोच ने गाँव को बर्बाद होने से बचा लिया। सरपंच और विनायक ने गाँव वालों को शिक्षा का महत्व समझाया और बच्चों को ऊंची शिक्षा के लिए प्रेरित भी किया। इसी तरह विनायक गांव का हीरो बन गया। श्रद्धा अलग है और अंधश्रद्धा अलग है, इसलिए लोगों की बातों में आना बंद कीजिए, खुद सोचिए, पढ़ाई को महत्व दीजिए। एक ना एक दिन ज़रूर ये अंधश्रद्धा जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ये कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है हमें और वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you for watching.